जी। तो सबसे पहला परसेंटेज का अगर हम पास पेपर देखें तो हमें एक टेबल दी हुई है जिसमें तीन चीज़ें हैं, एक फ्रैक्शन है, एक डेसिमल है और एक परसेंटेज है। तो यहाँ पे कुछ बॉक्सेस हमारे पास खाली हैं और हमने उन बॉक्सेस को फिल करना है। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे अगर एक फ्रैक्शन हमारे पास 1/2 था तो उसको इसने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आया 0.5, और इसी फ्रैक्शन को इसने परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो आंसर आया 50%। यार हमें पता है फ्रैक्शन से अगर हम डेसिमल में जाएं तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए लाजमी है कि नीचे वाला जो नंबर है उसमें 1 के साथ जीरोस लगे हुए होने चाहिए। अगर वो नहीं हो तो हम लोग उसके साथ 1 के साथ जीरोस बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? यार 20 को मैं 10 नहीं बना सकता लेकिन 100 बना सकता हूँ। कैसे बनाऊंगा? मल्टीप्लाई बाय 5 करके। इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा तो 3 5 जा आपका बन जाएगा 15 और 25 जा आपका बन जाएगा 100। ऊपर डेसिमल अगर कहीं नहीं होता तो हमेशा एक्सट्रीम राइट साइड पे होता है, और नीचे 1 के साथ दो जीरोस का मतलब है दो डिजिट हम पीछे जाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.15। अच्छा, ये तो की अभी हमने डेसिमल में कन्वर्जन। डेसिमल से अगर हम परसेंटेज में जाएं तो हमें पता है कि अगर हमने किसी भी डेसिमल को या फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो हम सिंपली इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम 0.15 को मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 15%। क्योंकि 1 के साथ दो जीरोस थे तो हम लोग दो डिजिट आगे मूव करें। अच्छा, 62.5%। अब यहाँ पे हमने रिवर्स जाना है, परसेंटेज से पहले डेसिमल में जाएंगे और फिर डेसिमल से फ्रैक्शन में जाएंगे, या परसेंटेज से पहले फ्रैक्शन में जा सकते हैं और उसके बाद डेसिमल में आ सकते हैं। तो 62.5% परसेंटेज का जब साइन हटता है तो हमें पता है क्या आता है, 62.5 नीचे आ जाएगा 100। अब अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो देखो, नीचे 1 के साथ दो जीरोस है और नीचे दो जीरोस का मतलब है ऊपर डेसिमल दो डिजिट पीछे चला जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा 0.625। 0.625 ये डेसिमल में आ गया। इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें फ्रैक्शन में तो फ्रैक्शन में देखो 0.625 को भी तुम लोग कर सकते हो या 62.5 को भी तुम लोग कर सकते हो। फाइव तो एक अपॉन काम एट करते हैं, इसको विदाउट कैलकुलेटर करना है। तो 62.5 को अगर हम देखें तो ऊपर डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यानी ऊपर एक डेसिमल प्लेस है और नीचे जीरो डेसिमल प्लेसेस है। तो डिवीजन में लाजमी है कि आपके डेसिमल प्लेसेस जो है ना वो ऊपर और नीचे इक्वल हो। तो अगर नीचे 100 के साथ में 0.0 लगा दूं तो ऊपर भी आपकी वन डेसिमल प्लेस हो गई और नीचे भी आपकी वन डेसिमल प्लेस हो गई। जब डेसिमल प्लेसेस इक्वल हो जाते हैं तो हम डेसिमल हटा देते हैं। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 625/1000। अब देखो यहाँ पे ऊपर लास्ट में 5 है और नीचे 0 है, इसका मतलब हम लोग इसको 5 के टेबल से सिंप्लीफाई करेंगे। तो 5 के टेबल पे 10 आएगा 2 पे और 0 0 एज इट इज लिख लेंगे। 5 के टेबल पे 6 नहीं आता लेकिन 5 आता है 1 पे। 5 और 6 में एक नंबर का फर्क है, वो इसको दे दिया तो 12 बचा। 12 आपका आएगा, 5 के टेबल पे 12 नहीं आता लेकिन 12 से छोटा आता है 10। कितने पे आता है? 2 पे। 12 और 10 में दो नंबर का डिफरेंस है, वो हमने साथ में दे दिया तो बन गया 25। तो 25 आपका आता है 5 पे। आपका बचा ऊपर 125, नीचे आपका बचा 200। अगेन ऊपर 5 है नीचे 0 है, हम लोग इसको 5 के टेबल से कर सकते हैं। तो 125 बड़ा मशहूर नंबर है, अगर हम 5 से करें तो 5 25 जा 125 होता है। और 5 के टेबल पे 20 आता है 4 पे और 0 आ जाएगा 0 पे, तो 25/40 बचा। अब आसान है, 5 5 जा 25 और 5 8 जा 40, तो इसका फ्रैक्शन में आंसर आता है 5/8। इसको हम लोग लिख देंगे 5/8। एक्सप्रेस दिस स्कोर एज परसेंटेज। हमने किसको स्कोर परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है? स्कोर को। स्कोर था कितना? 56। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 56 को डिवाइड कर देंगे। टोटल मार्क्स कितने थे? 70। तो हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 70 से, मल्टीप्लाई बाय 100। तो जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये आपका ऊपर बचा 560/7। 560 डिवाइड बाय 7 अगर हम करें तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 80%। ये उसकी परसेंटेज है। दिया है तो अगर हम इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करें तो आपके 80% बनता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। मोर और लेस सिमिलर ही क्वेश्चन है। अगर हम देखें तो क्वेश्चन 4 में कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन एलन ऑब्टेन्ड 32/40 मार्क्स। अगर हमने एलन के मार्क्स की परसेंटेज निकालनी होगी तो हम लोग क्या करेंगे, 32 को डिवाइड कर देंगे 40 से, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। इन एनदर एग्जामिनेशन बैन, ये कोई और लड़का है।
अभी पहले जो हमने लड़का देखा उसका नाम एलन था, अब हम कर रहे हैं बात बैन की। बैन ऑब्टेन्ड 5/8 ऑफ द टोटल मार्क्स, एक्सप्रेस द मार्क ऑफ ईच कैंडिडेट एज अ परसेंटेज। देखो सबसे पहले आसान जो एलन की है ना, एलन की परसेंटेज निकाल लेते हैं। एलन की परसेंटेज कैसे निकालेंगे, एलन के मार्क्स आए थे 32 और टोटल 40, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 0 से 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, फिर 2 1 ज़ा 2, और 32 आता है 16 पे, तो ये आपका बचा 16 × 5, आपका होता है 80%। इसके भी 80% आई है। अच्छा, अब बैन जो था दूसरा लड़का, मसला ये हमें उसके मार्क्स नहीं बताए, लेकिन हमें ये बता दिया कि टोटल मार्क्स जो थे ना 40, उसमें ओवर 8 आए हैं। इस चीज को हम कैसे देख, टोटल मार्क्स 40 थे, वो कह रहे हैं टोटल मार्क्स में 5/8 ऑफ द टोटल मार्क्स। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/8 से। 8 1 ज़ा 8, 8 40, और 5 5 ज़ा 25। ये मार्क्स आए हैं बैन के डेज में, इजीली कैसे करेंगे, 2 से 0 कैंसिल, और 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो ऊपर आपका बचा 25 मल्टीप्लाई बाय 5, और नीचे आपका बचा 2। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 125 आपका होता है 125। 125 को डिवाइड बाय 2 अगर हम कर दें तो क्या आंसर आएगा, एक मिनट इसका जरा देखते हैं। 125 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 62.5%। अच्छा जी, क्वेश्चन 6 में कह रहा है अ डीलर सोल्ड अ पेंटिंग फॉर $800। हमने ये 800 की पेंटिंग बेची है, तो ये हमारी क्या होगी, ये हमारी सेलिंग प्राइस है। ये हमारा बाय एंड सेल का सवाल है, और 800 हमारी सेलिंग प्राइस है। एक चीज याद रखना, सेलिंग प्राइस में ना आपकी दो चीजें मिक्स होती हैं, एक आपकी कॉस्ट प्राइस और एक आपका प्रॉफिट। कॉस्ट वो होती है जितने में हम खरीदते हैं, फिर हम प्रॉफिट लगाते हैं कुछ उसमें थोड़ा सा, और फिर हम एक चीज को बेचते हैं। ठीक है, तो वो आगे हमें कह रहा है शी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द प्राइस शी पेड फॉर इट। यार इसने जिससे पेंटिंग खरीदी थी ना, वो जितने की भी खरीदी हो अभी हमें नहीं पता, लेकिन उसने जितने में पेंटिंग खरीदी थी उस पे 25% प्रॉफिट लगा के ये 800 का बेचा है। अब एक चीज याद कर लो कि कॉस्ट जो थी हमारी, जितने में हमने खरीदा होगा, वो हमारी बाय डिफॉल्ट कितनी होगी, 100%। ठीक है, उस पे इसने लगाया 25% प्रॉफिट, तो कॉस्ट थी 100%, 25% प्रॉफिट, अगर हम इसको ऐड करें तो टोटल कितने हो गए 125%। ये 125% वो है जितने में आपने ये सेलिंग पेंटिंग बेची है। 800 ही आपका कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 125% को। ठीक है, हमें कह रहा है कैलकुलेट द प्राइस शी पेड फॉर द पेंटिंग। कॉस्ट ढूंढनी है, कॉस्ट बेसिकली परसेंटेज में कितनी होती है 100, तो इसकी ग्रेड बना लेते हैं। एक जगह लिख लेते हैं डॉलर अमाउंट, एक जगह लिख लेते हैं परसेंटेज। डॉलर, अगर हमारी परसेंटेज 100 हो तो उसका डॉलर हमें अभी अमाउंट नहीं पता, बेसिकली कॉस्ट की बात है। और जब हमारी परसेंटेज 125 थी ना, तो हमने 800 रुपये की बेची, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, इक्वल टू लगाया, यहाँ 800 एक्स के साथ डिवाइड हो रहे हैं, इधर जाके हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 800 × 100 ओवर 125। तो 25 के टेबल पे 100 आता है 4 पे, और 125 आता है 5 पे। फिर 5 के टेबल पे 5 आता है 1 पे, और 80 आता है आपका 16 पे, और 0 आ जाएगा एज इट इज। तो आपका बेसिकली ऊपर बचा 160 × 4। 160 × 4 अगर हम करते हैं तो उसका आपका आंसर आ जाएगा मेरे ख्याल से $640। तो ये 640 जो है ना, ये वो प्राइस थी जितने में हमने खरीदी है, और उस पर हमने कुछ प्रॉफिट लगाया होगा। कितना प्रॉफिट लगाया था, 25%। यानी अगर हम 640 का 25% निकाल लें और उसको 640 में ऐड कर दें, तो हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, 800, यानी अपनी सेलिंग प्राइस पे। आगे चलते हैं पार्ट 20 का। इन अ स्कूल इलेक्शन जॉन रिसीव्ड 220 वोट्स। एक इलेक्शन हुआ है जिसमें एक बंदे को मिले 220 वोट्स। दिस वॉज 55% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। टोटल की बात हो रही है, तो टोटल की परसेंटेज हमारी कितनी होती है, होती है 100%।
हमने क्या बताना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। देखो हमेशा ग्रेड बनाएंगे, यहाँ पे एक बात हो रही है वोट्स की, और दूसरी बात हमें पता है लास्ट में किसकी हो रही है, परसेंटेज की। वोट्स जो थे ना वो 220 मिले थे, और ये 220 की परसेंटेज कितनी थी, 55%। तो परसेंटेज में लिख दिया 55। अच्छा, दूसरा ढूंढना क्या था, हमने हमने ढूंढना था टोटल वोट्स, यानी परसेंटेज में कितनी बात हो रही थी, 100 की। वोट्स हैं उसके अननोन, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और इक्वल टू लगाया। तो यहाँ पे 220 एक्स के साथ डिवाइड हो रहा है, और इधर जाके आपका दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होगा। तो x इक्वल्स टू 220 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 55। यार 5 के टेबल पे 55 आएगा 11 पे, और 100 आएगा 20 पे। फिर 11 के टेबल पे 11 वन ज़ा 11, 11 टू ज़ा 22, और 0 आएगा 0 पे। तो आपका 20 मल्टीप्लाई बाय 20 बचा। 20 मल्टीप्लाई बाय 20 आपका आंसर आता है 400। ये थे टोटल वोट्स 400, इसमें से वोट्स मिले 220 जॉन को। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 10 पार्ट ए, कैलकुलेट 5% ऑफ 2,80,000। आसान सा सवाल है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो हम लोगों ने 5% निकालना है किसका, 2,80,000 का। परसेंटेज का जब साइन हटता है तो क्या आता है, डिवाइड बाय 100। तो 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2,80,000। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। तो आपका 2,800 बचा। 2,800 को मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14,000। ये 5% है 2,80,000 का। अच्छा, एक छोटी सी चीज साथ साथ में तुम लोग को इसके शॉर्टकट्स भी बताता चलूं। देखो 5% एक ऐसा अमाउंट है जो ना हम बड़ी इजीली ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढते हैं, देखो कोई भी अमाउंट हो, 2,80,000 था, कोई भी अमाउंट हो, उसका 10% निकालना ना बड़ा आसान होता है। कैसे निकालते हैं, हम लोग सिंपली डिवाइडेड बाय 10 कर देते हैं। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाता, ये आपका कितना बचता, 2,800। ये 2,800 जो था ना वो था आपका 10%। अगर इसका हमने 5% निकालना था, तो 10% को भी अगर मैं डिवाइडेड बाई 2 कर दूं, 2,800, सॉरी 2,800 डिवाइड बाई 2, तो हम लोग कहाँ पहुंच जाते हैं, 1,400 पे, सॉरी 14,000 पे। तो हमेशा कोशिश ये करो कि शॉर्टकट्स की तरफ जाओ। किसी भी चीज़ का 10% निकालना हो तो उसको डिवाइड बाय 10 करके, 5% की तरफ जाना हो तो डिवाइड बाय 2 कर दो, जो भी आंसर आ रहा हो। अच्छा जी, जरा इस सवाल पे आओ, पार्ट बी। अ सिंगल कार्टन ऑफ जूस कॉस्ट $4.20। एक जो डब्बा है ना जूस का, वो $4.20 का मिल रहा है। अ स्पेशल ऑफर पैक ऑफ 3 कार्टन्स कॉस्ट 9.45। एक कार्टन 4.20 का मिल रहा है, लेकिन एक स्पेशल ऑफर में हमें 3 कार्टन कितने के मिले, 9.45। तो जो एक बंदा है अली, अली बॉट अ स्पेशल ऑफर पैक इंस्टेड ऑफ 3 सिंगल कार्टन। अगर वो 3 सिंगल कार्टन खरीदता ना, तो उसको 4.20, 4.20, 4.20, हम लोग 4.20 को मल्टीप्लाई बाय 3 करते, तो उसका मेरे ख्याल से ज्यादा खर्चा आ रहा होता। लेकिन उसने क्योंकि स्पेशल ऑफर खरीदी, तो उसको $9.45 का मिला। हमने बताना है कैलकुलेट हिज परसेंटेज सेविंग्स। देखो सेविंग्स हम कैसे पता करेंगे, जब हमें ये पता होगा कि एक्चुअल में खर्चा हो कितना रहा था। तो हम क्या करेंगे, 4.20 को पहले तो मल्टीप्लाई बाय 3 करके देखेंगे कि अगर हम सिंगल सिंगल कार्टन खरीदते तो कितना खर्चा होता। तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है, हम लोग इसको क्या करेंगे, 420 को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। हमारा तरीका क्या होता है, यहाँ पे देखो नीचे आपके डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ 3 के बाद एक डेसिमल प्लेस भी नहीं है। तो 2 डेसिमल प्लेसेस प्लस 0 डेसिमल प्लेसेस करेंगे तो हमें पता चलता है कि हमारा फाइनल आंसर जो आ रहा होगा ना, वो 2 डेसिमल प्लेसेस में आ रहा होगा, यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, 420 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। 420 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, और 4 3 जा 12, 1,260 आते हैं। अब देखो 2 डेसिमल प्लेस का मतलब है डेसिमल के बाद 2 डिजिट। तो 12 के बाद हम लोग अगर डेसिमल लगा दें, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, 12.60। ये वो खर्चा था कि अगर आप सिंगल सिंगल कार्टन अलग से खरीदते, लेकिन क्योंकि आपने स्पेशल ऑफर ली तो कितने के मिला, 9.45। तो अगर हमें निकालना हो कि हमने कितने पैसे बचाए,
तो 12.60 में से हम माइनस कर देंगे 9.45। जरा देखते हैं, 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, बोरो कर लो। ये 6 आपका 5 रह गया और ये 0 आपका 10 बन गया। 10 माइनस 5 इज 5, 5 माइनस 4 इज 1। 2 में से 9 माइनस नहीं हो सकते तो हमें बोरो करना पड़ेगा, ये 1 आपका 0 हो गया। और 12 माइनस 9 इज 3। ये $3.15 वो है जो आपकी सेविंग थी। लेकिन हमें सेविंग नहीं बतानी थी, हमने क्या बताना था? कैलकुलेट परसेंटेज सेविंग। किसी भी चीज को, किसी भी चीज को परसेंटेज की टर्म्स में बताना हो, तो जो भी अमाउंट आ रहा हो ना सेविंग का, जैसे यहाँ पे सेविंग्स को बताना है, तो यहाँ तुम लोग क्या करोगे, 3.15 को पहले डिवाइड करोगे किस अमाउंट से? पुरानी वैल्यू से या ओरिजिनल वैल्यू से। ओरिजिनल वैल्यू क्या थी हमारी? ओरिजिनल वैल्यू हमारी थी 12.60। हमने पैसा जो बचाया 12.60 के हिसाब से बचाया ना, हमने इस 9.45 के से तो नहीं बचाया। हम जिस अमाउंट से बचा रहे होते हैं ना, उससे डिवाइड करते हैं। तो 12.60, ये हमने फ्रैक्शन बता दिया, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। यार ऊपर भी डेसिमल प्लेसेस दो हैं, नीचे भी दो डेसिमल प्लेसेस हैं, तो ये डेसिमल इसका ना रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या आपका? यहाँ पे आपका बचेगा 315 डिवाइड बाई 1260 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 315 को मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो 3150 आएगा, और डिवाइडेड बाय 126 करोगे तो आपका आंसर आएगा 25% सेविंग्स। उसने 25% का अपना खर्चा बचाया है। कैसे? अगर वो सिंगल कार्टन खरीदता 3 तो उसको $12.60 के पड़ते, लेकिन उसने क्योंकि ऑफर खरीदी तो उसको कितने के मिले? 9.45। उस पे इसने $3.15 बचाए। और अगर हम परसेंटेज में बताना चाहें तो उसने कितने परसेंट बचाए? 25% खर्चा बताया बचाया उसने अपना। कंटेंट 370 ग्राम ऑफ जैम। उस्मान एट 30% ऑफ द जैम। वॉट मास ऑफ जैम रिमेन्ड इन द जार। देखो हमने ना इसके सवाल कैसे किए थे, हमने इसके विदाउट वर्ड प्रॉब्लम्स किए थे कि अगर 100% में से 30% उसने खा लिया तो कितना बचा होगा? 70%। एक जो हमारा ग्राम है 370 ग्राम, ये बाय डिफॉल्ट 100% होगा। और इस 100% में से उसने 30% खा लिया, तो 100% में से अगर उसने 30% खा लिया तो माइनस जब हम करेंगे तो कितना बचेगा? 70%। हमने ये बताना है कि 70% की वैल्यू क्या आ रही है। तो ग्रिड बना लो सीधी सीधी। एक हमारी वैल्यू है जैम की, और एक वैल्यू हमारी परसेंटेज की। जब जैम हमारा 370 था तो परसेंटेज कितनी थी? 100। हमने बताना है अब 70% में कितना जैम रह गया। फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, इक्वल टू लगाया, तो ये आपका 0 से 0 कैंसिल, और ये आपका 0 से 0 कैंसिल। तो एक्स यहाँ पे 370 के साथ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो 37 इक्वल्स टू 1x। तो ये आपका x की वैल्यू आ जाएगी, एक मिनट यार मैं कोई गलती कर रहा हूँ। हाँ, ये वाला 7 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर। हाँ यहाँ पे 7 जो है यहाँ पे इसके साथ डिवाइड होता है, तो लाके हम 37 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 37 मल्टीप्लाई बाय 7, और ये x इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके 1x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 37 मल्टीप्लाई बाय 7 की आपकी वैल्यू आती है, कितनी आती है? 259। ये 259 ग्राम्स वो हैं जो उस्मान के खाने के बाद भी जार में बचे हुए हैं। ठीक है जी। पार्ट बी। इन 2006 द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वॉज 30,000। हमें एक वैल्यू दी है, 2006 में पॉपुलेशन की कितनी? 30,000। दिस वॉज 5,000 मोर देन द पॉपुलेशन इन 1999। अब देखो पॉपुलेशन के सवाल है, परसेंटेज में काफी आता है। इसकी तुम्हें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पुरानी वैल्यू और नई वैल्यू आइडेंटिफाई करने की। कैसे करोगे यार? 1999 पहले आएगा या 2006 पहले आएगा? 1999 पहले आया होगा। तो 1999 में जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? वो कह रहा है 1990, ये जो पॉपुलेशन हमें ऊपर दी है ना 2006 की 30,000, दिस वाज 5,000 मोर देन। यानी 1999 में जो भी पॉपुलेशन थी उससे 5,000 ज्यादा है ये। तो कैसे जाओगे 1999 की पॉपुलेशन पे? हम लोग 30,000 में से 5,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका आंसर आएगा ये 25,000। पॉपुलेशन ये किसकी है? 1999 की। तो देखो हमारे पास 1999 की पॉपुलेशन आ गई 25,000, और हमारे पास पॉपुलेशन आ गई किसकी? 2006 की, वो कितनी थी? 30,000। हमने क्या बताना?
कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। हमने एक चीज सीखी है, कभी भी किसी चीज का इंक्रीज या डिक्रीज बताना हो तो हमें सबसे पहले उसकी ओल्ड और नई वैल्यू आइडेंटिफाई करनी होती है। तो अभी मैंने तुम लोग को एक चीज बताई कि 1999 वाली जो पॉपुलेशन होगी वो पुरानी होगी, यानी ये ओल्ड वैल्यू हो गई, और 2006 की जो पॉपुलेशन होगी वो नई वैल्यू हो गई। तो ये आपकी दोनों वैल्यूज आ गई। फॉर्मूला हमारा होता है नो ओल्ड, और एन ओ के बीच में एक माइनस लगा दो, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। तो न्यू वैल्यू कितनी थी? 30,000। पार्ट बी कर रहे हैं हम लोग। न्यू वैल्यू थी 30,000, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना? ओल्ड वैल्यू। ओल्ड वैल्यू कितनी थी? 25,000। अब अगर तुम नोट करो कि ये 25,000 की वैल्यू जब हम 30,000 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 5,000। ये 5,000 वही है जो उसने हमें डिफरेंस ऑलरेडी बताया हुआ था। तो हमने ये जो वर्किंग की है ना, इसकी यहाँ पे हमें जरूरत नहीं थी। तो हम लोग न्यू माइनस ओल्ड वैल्यू के आंसर डायरेक्ट लिखेंगे 5,000। ओल्ड वैल्यू क्या थी? ओल्ड वैल्यू अभी हमने देखी क्या आ रही थी? 25,000। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से, तो जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, और जीरो से जीरो कैंसिल। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, और 5 20 जा 100। तो ये जो हमारा आंसर आएगा ये आएगा 20% इंक्रीज। यानी जो तुम्हारी 25,000 पॉपुलेशन थी ना, अगर इसका तुम 20% बढ़ा दो तो कहाँ पहुंच जाओगे? 2060 पॉपुलेशन पे। अगर तुम वैसे देखो तो कितनी पॉपुलेशन थी? 25,000। 25,000 का अगर तुम 10% देखो तो डिवाइड बाई 10 हम करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, तो कितना हुआ? 2500। ये बात थी 10% की, लेकिन इंक्रीज कितना हुआ है? 20%। तो अगर मैं 2500 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो कहाँ पहुंचेंगे हम? 5,000 पे। और ये 5,000 वही आंसर है जो हमें उसमें बताया हुआ था। इसका मतलब हमने सही किया है। अच्छा जी। ये दो टिकट दिए हुए कि एक जगह है पेरिस टू क्रेल, इसका कितना टिकट है? 25 यूरोस। और चाइल्ड की अगर बात करें तो उसका कितना टिकट है? 17.50। देखो क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग अ विजिट टू फ्रांस अ फैमिली टुक अ ट्रेन फ्रॉम पेरिस टू क्रील या क्रेल, जो भी है। द कॉस्ट ऑफ एन एडल्ट टिकट वॉज 25 यूरोस एंड द कॉस्ट ऑफ चाइल्ड टिकट वॉज 17.5 यूरोस। दोनों के अलग अलग अमाउंट हैं टिकट्स के। हाउ मच डिड इट कॉस्ट फॉर अ फैमिली ऑफ 2 एडल्ट एंड 3 चिल्ड्रन? देखो आसान सी चीज है, हमने बताने की अगर 2 एडल्ट हो और 3 बच्चे हो तो कितना खर्चा होगा। सिंपली तुम लोग करोगे क्या? 25 यूरो को मल्टीप्लाई बाय 2 करो, क्योंकि एडल्ट का कितना टिकट था? 25। 25 मल्टीप्लाई बाय 2 का आंसर आता है 50। ये एडल्ट का खर्चा आ गया। और अगर चाइल्ड का निकालना है तो कितना है? 17.5 पर चाइल्ड है, और टोटल बच्चे कितने हमारे पास? 3। तो इसको तुम लोग मल्टीप्लाई बाय कर लो। 3 जा 15, 5 यहाँ 50। पे आया, 1 कैरी गया। 7 3 जा 21, +1 इज 22, तो 2 कैरी गया। 3 1 जा 3, +2 इज 50। अच्छा, ऊपर कितनी डेसिमल प्लेसेस थी? 1। नीचे कितनी डेसिमल प्लेसेस है? 0। तो अगर हम 1 + 0 डेसिमल प्लेस करें हमारा फाइनल आंसर कितना आ रहा होगा? 1 डेसिमल प्लेस में। तो हम यहाँ पे 5 के पीछे एक डेसिमल लगा देंगे, तो हमारा खर्चा कितना है? 52.5। ये 3 बच्चों का खर्चा, और 2 एडल्ट का कितना खर्चा था? 50। इन दोनों को प्लस कर लो, तो 50 और 52.5। इसको अगर हम प्लस करें तो यहाँ पे डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं है तो 0 होगा। 0 + 5 इज 5, 0 + 2 इज 2, 5 + 5 इज 10। तो इसका आंसर आ जाएगा 102.5 यूरोस। ये हमारा आया 2 एडल्ट और 3 बच्चों का खर्चा। एक्सप्रेस द कॉस्ट ऑफ अ चाइल्ड टिकट एज अ परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन एडल्ट टिकट। हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो 70% है ये हमें बता रहा है कि एडल्ट का खर्चा एक टिकट का जितना भी हो, अगर हम उसका 70% निकालें ना तो हम चाइल्ड के टिकट पे पहुंच जाएंगे। यानी अगर हम 25 का 70% निकालें तो उसका आंसर क्या आना चाहिए? 17.50। एट क्रेल द फैमिली चेंज ट्रेन्स एंड ट्रेवल टू क्लेरमोंट। जब ये लोग क्रेल पहुंचे तो उन लोगों ने अपने टिकट चेंज करके कहाँ चले गए? ये लोग क्लेरमोंट पे। द कॉस्ट ऑफ अ चाइल्ड टिकट वॉज 12 यूरोस। वो हमें यहाँ पे टिकट में भी दिखाया हुआ है। द कॉस्ट ऑफ अ चाइल्ड टिकट वॉज 60% ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन एडल्ट टिकट।
ऊपर वाले अगर हम क्वेश्चन की बात करें ना, तो एडल्ट टिकट का 70% था चाइल्ड का टिकट। इस वाले क्वेश्चन में एडल्ट टिकट की जो भी प्राइस है वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि एडल्ट टिकट की जो भी प्राइस है उसका 60% जो है ना वो ये आ रहा है। वॉट वॉज द कॉस्ट ऑफ एन एडल्ट टिकट। देखो हमें एक ओरिजिनल वैल्यू गिवन है और उसकी परसेंटेज वैल्यू भी गिवन है। ग्रेड बनाएंगे, टिकट लिखेंगे और टिकट की परसेंटेज लिखेंगे। चाइल्ड टिकट की वैल्यू क्या थी, $12, 12 यूरो, और ये परसेंटेज में कितना है, 60%। ठीक है, हमने निकाली है 100%। अगर हम 100% निकालें तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे एडल्ट की टिकट पे। तो डिवाइड किया 100 से, और यहाँ पे इसकी वैल्यू एक्स है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, इक्वल टू लगाया, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। ये 5 और 5 इधर 3 के साथ डिवाइड हो रहा है, इधर 12 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपकी एक्स की वैल्यू आएगी। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो एक्स की वैल्यू आती है 5 4 ज़ा 20 यूरोस। ये वो 20 यूरो हैं जो हमारे किसके थे, एडल्ट टिकट की प्राइस थी। यानी अगर हम 20 यूरो का 60% निकालें ना, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, चाइल्ड के टिकट पे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 22। इन अ सेल, सेल लगी हुई है, याद रखना दो प्राइस होंगी, एक मार्क प्राइस होगी और एक सेल प्राइस होगी। इन अ सेल, अ शॉपकीपर रिड्यूस्ड द मार्क प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाय 20%। मार्क प्राइस जो होती है ना आपकी, मार्क प्राइस हमेशा कितनी होती है, 100% होती है। वो कह रहे हैं रिड्यूस द प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाय 20%, यानी उसमें से इसने 20% हटा दिया होगा। तो अब जो सेलिंग प्राइस आई होगी ना, वो सेलिंग प्राइस आपकी कितनी आई होगी, 80%। और ये 20% जो उसने हटाया है ना, ये क्या होगा, डिस्काउंट। ठीक है, हमें क्या कहना है, द मार्क प्राइस ऑफ अ बुक वॉज 20। मार्क प्राइस की हमें वैल्यू दी हुई है 20। हमने क्या बताना है, कैलकुलेट्स इट्स प्राइस इन द सेल, यानी हमने 80 वाली वैल्यू बतानी है। तो हम लोग यहाँ पे सीधी सीधी ग्रेड बना लेंगे। एक हम लोग बना लेंगे डॉलर की ग्रेड, एक हम लोग बना लेंगे परसेंटेज की ग्रेड। एक चीज जब परसेंटेज में 100 थी ना, तो उसकी वैल्यू थी $20। हमने बतानी है कि 20% रिडक्शन के बाद कितनी होगी, तो यानी परसेंटेज में 80 और उसकी वैल्यू अननोन। फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, इक्वल टू लगाया, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। ये 4 उधर 20 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, और 5 डिवाइड होगा, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4 4 ज़ा 16 डॉलर। प्राइस थी उसकी पहले कितनी, $20। उसको अगर हम 20% से रिड्यूस करें तो हम लोग कितने पे पहुंच जाएंगे, सेल प्राइस की 16%, $16 पे। आसान सा सवाल था, 1 मार्क का। यहाँ पे आंसर लिख लो तुम लोग, $16। अच्छा, सेकेंड पार्ट सेम क्वेश्चन का। द प्राइस ऑफ अ कैमरा इन द सेल वॉज $60। कैलकुलेट इट्स मार्क प्राइस। देखो, अभी हमने एक चीज देखी थी कि मार्क प्राइस हमेशा 100% होती है, उसमें अगर 20% कम हो गया तो सेल प्राइस कितनी होगी, सेल प्राइस आपकी होगी 80%। ये 80% आपका रिप्रेजेंट कर रहा है $60 को। हम लोग 100% निकालेंगे, सेम ग्रेड बनाएंगे डॉलर और परसेंटेज। डॉलर जब आपके 60 है ना, तो परसेंटेज 80 है। हमने निकाली इसकी 100%, उसकी वैल्यू एक्स है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, इक्वल टू लगाओ, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। ये 60 के साथ आगे 5 मल्टीप्लाई होगा, और ये 4 आके इधर डिवाइड होगा, इक्वल टू एक्स। तो 2 2 ज़ा 4, 2 30 ज़ा 60, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा 30। 15 मल्टीप्लाई बाय 5, आपका आंसर आ जाएगा $75। ये इसकी एक्चुअल मार्क प्राइस थी। इस मार्क प्राइस को उसने 20% से कम किया, तो हम लोग कहाँ पहुंच गए, 60 जो हमारी सेलिंग प्राइस थी। ठीक है, अच्छा जी। क्वेश्चन 29 पार्ट ए। द प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी वर $5 million in 2009 and $8 million in 2010. Find the percentage increase in profits from 2009 to 2010. देखो, सबसे पहली एक चीज, जब भी हम कहीं मिलियन का नाम पढ़ते हैं ना, तो बड़ा कंफ्यूज सा हो जाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तुम लोग को एक छोटा सा शॉर्टकट बता दूं। जहां भी तुम लोग को मिलियन का वर्ड दिखे परसेंटेज के चैप्टर में, तुम लोग मिलियन को ऐसे ट्रीट करो जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब तुम लोग यहाँ पे वैल्यू कौन सी यूज करोगे, $5 और $8। लेकिन फिर भी अगर मिलियन की वैल्यू यूज करनी है ना, तो एक याद रख लेना, मिलियन की वैल्यू तुम लोग निकालते कैसे हो।
देखो मल्टीप्लाई हमने करना होगा 1 से, ये आपकी 1 हो गई, ये 10, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख। 1 मिलियन में ना आपके 10 लाख रुपीज होते हैं। तो बेसिकली कितने जीरो है 1 के साथ? एक जीरो, दो जीरो, तीन जीरो, चार जीरो, पांच जीरो, 6 जीरो थे। तो अगर 5 मिलियन की वैल्यू निकालनी थी ना, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते किससे? हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते 5 से। तो 5 मल्टीप्लाई बाय, एक के साथ 6 जीरोस, एक दो तीन चार पाँच छः, तो इसका आंसर आता है 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये आपके 5 मिलियन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगेन, अब पहले तुम लोग 5 मिलियन निकालो, फिर 8 मिलियन निकालो, 8 के भी साथ 6 जीरोस लगे हुए होंगे, तो ये आपका 8 मिलियन रिप्रेजेंट कर रहा होगा। बेसिकली लंबी है इतने सारे जीरोस लगाना, तो बड़ा शॉर्टकट है कि मिलियन के वर्ड को इग्नोर मारो और नॉर्मली क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। अच्छा, अब इसमें ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ये पहले साल कौन सा है? 2009। तो 2009 में कितने मिलियन थे? 5। ये आपकी ओल्ड है। और उसके बाद नया साल कौन सा होगा? 2010। ये आपकी न्यू वैल्यू है। फॉर्मूला है हमारा नो ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100, और बीच में माइनस का साइन। तो न्यू वैल्यू आपकी कितनी है? 8। ओल्ड वैल्यू आपकी कितनी है? 5। 8 - 5 डिवाइड करते हैं ओल्ड वैल्यू से। ओल्ड वैल्यू कितनी थी? 5 मल्टीप्लाई बाय 100। 8 - 5 इज 3 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 100। 5 वन जा 5, 5 के टेबल पे 100 है 20 पे। 20 मल्टीप्लाई बाय 3 इज आपका 60% इंक्रीज है। क्योंकि पॉजिटिव में आंसर आ रहा था तो हम बोलेंगे इंक्रीज है। और लॉजिकली भी अगर देखो, 5% से 8% पे पहुंचे, तो हम लोग क्या इंक्रीज ही हो रहा होगा। और ये इंक्रीज लिखना लाजमी है। यहाँ पे तुम लोग आंसर में क्या लिख दोगे? 60। अच्छा। अच्छा जी। पार्ट बी, another company had an income of $20 million in 2008। 2008 में ना 20 मिलियन इनकम थी एक कंपनी की। इन 2009 दिस इनकम डिक्रीज्ड बाय 10%। ये जो 2008 की इनकम होगी ना, ये बाय डिफॉल्ट हमारी कितनी होगी? 100%। हमने इसको कम करना है कितने से? 10% से। यानी सिंपली ये जो 20 है ना, ये 20 आपका रिप्रेजेंट कर रहे हैं 100 को। हमने अगर 2009 की इनकम निकालनी हो, तो हम 100 में से 10 माइनस कर देंगे, तो हमें कितनी परसेंट निकालनी होगी? 90%। तो अगर 2009 की इनकम निकालनी है, तो तुम लोग कैसे करोगे? 2009 की इनकम के लिए 20 का कितना ले लोगे? 90%। 90% परसेंटेज के साइन हटता है तो क्या करते हैं? डिवाइड बाय 100। तो 90/100, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 9 2 18%। ओ सॉरी, ये 18 आपकी इनकम है कितने की? 2009 साल की। अच्छा, ये 18 मिलियन है। ठीक है। आपकी जो इनकम थी 2008 में, वो थी 20 मिलियन। आपकी जो इनकम है 2009 में, वो डिक्रीज हुई थी 10% से, यानी $20, 20 मिलियन का हमने निकाला 90%, वो आपका आया 18 मिलियन। इन 2010 फिर अगले साल पे आ गए। द इनकम इंक्रीज्ड बाय 15% फ्रॉम द 2009 इनकम। देखो यहाँ पे हमारी बेस क्या है? 2009। यानी अब 2009 की जो इनकम है ना 18 मिलियन, अब ये आपकी 100% है। ठीक है। इस 100% से 15% और इंक्रीज हुई। इंक्रीज का मतलब होता है ऐड करना। तो यानी अब 115% हो गई होगी। अगर हमने 2010 की इनकम निकालनी है, तो हमें पता है 18 मिलियन हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 100 को। हमने निकालना है 115 की एक्स की वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे ग्रिड बना लेंगे। एक हमारी डॉलर की वैल्यू है, एक परसेंटेज की वैल्यू है। डॉलर जब हमारे 18 थे, तो परसेंटेज 100 थी। हमने निकालना है 115%, और ये आपकी वैल्यू एक्स है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, इक्वल लगाओ। 5 के टेबल से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, 5 के टेबल पे 100 आएगा 20 पे, और 115 मेरे ख्याल से आपका आना चाहिए 23 पे। तो ये आपका आया 23। इसको 23 को वहां जाके ले जाके 18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 18 × 23 और डिवाइड हो जाएगा ये आपका 20 से। 2 के टेबल पे 18 आपका आएगा 9 पे, 20 आएगा 10 पे। तो 23 × 9 का हमारा आंसर आता है 207 डिवाइडेड बाई 10। 1 के साथ जीरो का मतलब है डेसिमल पीछे साइड मूव करोगे, तो ये आपका हो जाएगा $20.7 मिलियन। ये आपकी 2010 की इनकम है। बताना क्या था हमने? क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द इनकम इन 2010
वो हमने निकाली, कितनी है, 20.7 मिलियन। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 20.7। अच्छा जी, डिस्काउंट का सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 38 पार्ट ए। अ टेलीविजन प्राइस्ड एट 500। प्राइस्ड का मतलब है ये चीज बिकी नहीं है, ये सिर्फ प्राइस लगाइए कि 500 में बिकनी चाहिए। बिकी कितने में, 400 में। जो हम अमाउंट चाह रहे होते हैं कि इतने में बिके, वो आपकी होती है मार्क प्राइस। जितने में बिकी ये आपकी होती है सेलिंग प्राइस। हमने क्या बताना है, परसेंटेज डिस्काउंट। आसान है, कैसे निकालोगे, पुरानी वैल्यू क्या होती है, ओल्ड। तो पुरानी वैल्यू थी हमारी मार्क प्राइस, वो थी 500। न्यू वैल्यू जितने में आपने बेची वो है 400। नो ओल्ड का फॉर्मूला लगा लो। न्यू वैल्यू इज 400, ओल्ड वैल्यू इज 500। 400 माइनस 500 और डिवाइड बाय ओल्ड वैल्यू से करते हैं, यानी 500 मल्टीप्लाई बाय 100। 400 माइनस 500 इज माइनस 100, डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100। तो ये आपका आता है -20%। और एक चीज याद रखना, डिस्काउंट में माइनस आपका रिप्रेजेंट इस चीज को कर रहा होता है कि चीज आपकी सस्ते में बिकी है, तो ये माइनस का साइन हटा देते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा डिस्काउंट परसेंटेज का, 20%। आगे चलते हैं। अच्छा जी, पार्ट बी। टैक्स ऑन ओरिजिनल प्राइस ऑफ रेडियो इज चार्ज्ड एट 20% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। बेस हमारी क्या है, ओरिजिनल प्राइस। ये बाय डिफॉल्ट कितनी होगी, 100%। उस पर टैक्स लग रहा है, किस पे लग रहा है, रेडियो। और रेडियो पे हम पैसा खर्च कर रहे हैं, स्पेंडिंग पे टैक्स आपका ऐड होता है। तो हम इसमें 20% अगर ऐड करें, तो 120% जो है ना, ये हमारा टोटल अमाउंट को रिप्रेजेंट करा होगा जो हमने पे किया होगा। आफ्टर द टैक्स वॉज इंक्लूडेड, टैक्स इंक्लूड हो गया। टैक्स आपका जब इंक्लूड होता है, तो बेसिकली आपकी जो कॉस्ट प्राइस होती है, उसमें आप टैक्स इंक्लूड करते हो, तो आपके पास क्या अमाउंट आ जाता है, ये 120% वाला। अ कस्टमर पेड $60 फॉर द रेडियो, यानी डॉलर में जब 60 पे किए ना, तो परसेंटेज में कितना है वो, 120%। कैलकुलेट द टैक्स चार्ज। सबसे पहले तो ग्रेड बना लो। एक चीज है आपकी डॉलर्स में, एक चीज है आपकी परसेंटेज में। डॉलर में जब 60 पे किया ना, तो परसेंटेज में आपने कितना पे किया, 120%। हमने क्या बताना है, टैक्स चार्ज। टैक्स का मतलब है टैक्स की परसेंटेज कितनी थी, 20। तो यहाँ पे तुम लोग फ्रैक्शन में लिख लोगे 20, और इसकी डॉलर वैल्यू अननोन। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, इक्वल टू लगाओ। जीरो से जीरो कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 6 जा 10, 6 1 जा 6, 6 10 जा 60। तो आपकी एक्स की वैल्यू आती है $10। ये आपका टैक्स है। यानी हमारी जो हमने प्राइस पे की, $60, अगर हम उसमें से 10 माइनस कर दें, 60 - 10, तो हम कहाँ पहुंचेंगे, 50। ये रेडियो की प्राइस थी, ये आपकी टैक्स की प्राइस थी, और ये आपने टोटल प्राइस पे की है। तो इसका हमारा आंसर आ गया कितना, $10। अच्छा जी, ये सेल कैमरा बनाया हुआ है, 400 रुपये काटा हुआ है, और लिखा हुआ है 280। यानी ये 400 जो थी ना, ये उसकी डिजायर्ड प्राइस थी, 400 में बेचना चाह रहा था, लेकिन बिकी कितने में, 280 में। ये हमारी मार्केट प्राइस है, ये हमारी सेलिंग प्राइस है। इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करके देखें तो हमारा कितना आएगा, डिस्काउंट आएगा। क्वेश्चन में क्या करना है, कैलकुलेट द परसेंटेज रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ कैमरा। परसेंटेज रिडक्शन क्या होती है, डिस्काउंट। डिस्काउंट के लिए तो पहले डिस्काउंट निकाल लो। 400 में से 280 माइनस करोगे, क्या आंसर आएगा, 120। ये डिस्काउंट है, परसेंटेज में बताना है ना। तो 120 को कंपेयर कर लो ओरिजिनल प्राइस से। ओरिजिनल प्राइस क्या थी, 400, मल्टीप्लाई कर लो 100 से। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और जीरो एज इट इज। तो ये आपका आया 30% डिस्काउंट। आंसर में लिख देते हैं 30%। अच्छा जी, मैथ्यू इन्वेस्टेड $500 एट 6% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। देखो सिंपल इंटरेस्ट की बात है, तो अगर हमने पर ईयर का इंटरेस्ट निकालना हो, कैसे निकालेंगे, 500 रुपये उसने इन्वेस्ट किए, और 6% उसको पर ईयर मिल रहा है, यानी 6/100। तो जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 5 जा 30। ये 30 रुपये उसको पर ईयर मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, कैलकुलेट हाउ मच इंटरेस्ट हैड बीन अर्नड आफ्टर 8 मंथ्स। देखो सबसे पहली चीज, इंटरेस्ट ना हमें साल के बाद मिलता है, साल से पहले नहीं मिलता। तो वो कह रहे हैं अगर, अगर हैड बीन अर्नड आफ्टर 8 मंथ्स, अगर 8 महीने के बाद मिल रहा होता तो कितना मिलता। ये जो इंटरेस्ट है, ये हमारा कितना है, 1 साल का।
और यहाँ हमसे कितने का मांग है, 8 महीने का। तो 8 महीने को पहले तुम कन्वर्ट करोगे ईयर्स में। कैसे करते हैं, मंथ्स को डिवाइड बाई 12 कर देते हैं। तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। तो ये आपके 2/3 ईयर्स हैं। तो यहाँ तुम लोग सिंपली 30 को मल्टीप्लाई बाय 2/3 कर दो। 3 1 ज़ा 3, 3 10 ज़ा 30, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 20। ये $20 आपको 8 महीने बाद मिलते, अगर हम 1 साल से पहले इंटरेस्ट कलेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा जी, एना इन्वेस्ट $150 इन एन अकाउंट दैट पेज सिंपल इंटरेस्ट। $150 इन्वेस्ट किए। शी लीव्स द मनी इन द अकाउंट फॉर 4 ईयर्स। 4 साल के लिए इन्वेस्ट किए, ठीक है। एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स शी हैज $162। ये जो 162 अमाउंट है ना, ये आपका क्या बता रहे हैं, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। और ए में हमारी क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं, एक हमारा प्रिंसिपल यानी ओरिजिनल अमाउंट, और इंटरेस्ट जो हमने 4 साल में कमाया है। अब देखो, टोटल अमाउंट हमें 162 गिवन है, यानी ए की वैल्यू हमें गिवन है 162, प्रिंसिपल भी हमें गिवन है 150, प्लस इंटरेस्ट की वैल्यू नहीं गिवन, वो हम लोग खाली छोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 150 आई के साथ ऐड हो रहे, दूसरी साइड पे भेजो तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आई की आपके पास वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, 162 माइनस 150 इज, इंटरेस्ट आपको 12 मिला। ये 12 इंटरेस्ट जो मिला है ना, ये 4 साल का बता रहा है, ठीक है। हमने क्या बताना है, वर्क आउट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पेड पर ईयर। यार ये 12 अगर 4 साल का बता रहे हैं और हमने 1 साल का बताना है, तो सबसे पहले तो उसको डिवाइड कर लो। 12 डिवाइडेड बाई 4, ये हमने निकाल रहे हैं फॉर 1 ईयर का। तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो $3 इंटरेस्ट जो है ना, वो उसको 1 साल में मिला होगा। तो हमें क्वेश्चन में पूछा यही है कि 1 साल का बताना है, लेकिन क्या बताना है, हमने बताना है वर्क आउट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट नहीं बताना कि 1 साल में कितना मिला है, रेट बताना है। रेट का मतलब होता है परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालोगे, $3 अगर तुम्हें 1 साल में मिल रहा है, तो हमारा जो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, I = P प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स, और इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, 100 से। देखो अभी हमें एक चीज तो पता है कि हमें $3 मिला है, लेकिन ये $3 कितने साल का था, 1 साल का। ये हमारी आई की वैल्यू है, इसको यहाँ पे पुट करेंगे। आई आपका 3 है, इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है, 150। रेट हमें नहीं पता, वो अननोन है। और एन जो होता है ना हमारा, ये सालों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पे हमने इंटरेस्ट 1 साल का लिया है ना, तो यहाँ पे हम एन की भी वैल्यू 1 लेंगे और डिवाइडेड बाय 100। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 10 और 15 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15। तो यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहे हैं इन सबके साथ, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × 2 इक्वल्स टू 3R। आर को सब्जेक्ट बना लो तो 3 × 2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू आर। तो ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो इंटरेस्ट रेट आ रहा है ना, वो आपका 2% पर ईयर का आ रहा है। बाकी लास्ट क्वेश्चन एक दफा कर लेते हैं फिर से। यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिया हुआ है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन $200 फॉर 4 ईयर्स एट 2% पर ईयर। हमें प्रिंसिपल अमाउंट भी दिया हुआ है 200, हमें रेट भी दिया हुआ है 2%, और 4 साल के बाद का इंटरेस्ट निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 4। और क्योंकि रेट हमारा परसेंटेज की टर्म्स में था, तो इस वजह से डिवाइडेड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा $16। ये आपका आंसर आ जाएगा इसका 4 साल के बाद का।